आज नारद जी ने कहा बोले जंगल में भगवान मिलते हैं क्या? ध्रुव जी ने कहा बोले नहीं मिलते हैं। तो नारद जी कहते हैं बोले अगर जंगल में भगवान मिलते तो शेर भालू चीता सब जंगल में ही रहते हैं, उनको तो रोज दर्शन होते, भगवान ऐसे नहीं मिलते। तो ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था है ध्रुव जी की। ध्रुव जी ने कहा बोले आप ये बताओ कि आप हैं कौन? देखो लगन इससे कहते हैं आप हैं कौन? तो आज संत भगवान नारद जी ने मुस्कुरा करके कहा कि हम हैं नारद। बोलो राधे राधे। बोले हम नारद हैं। ध्रुव जी कहते हैं बोले अगर आप नारद हैं तो ये पक्का नहीं है कि आप नारद हैं। बोले क्यों, आपको कोई संदेह? बोले हाँ मुझे संदेह है। क्यों है संदेह? बोले मैंने सुना है कि जिसको नारद जी मिल गए उसे भगवान प्राप्त हो जाते हैं, और आप ऐसे नारद मिले मुझे कि मुझे संसार में डाल रहे हो, वापस घर पहुंचा रहे हो कि घर चले जाओ, जंगल में कभी भगवान नहीं मिलते। तो आप पक्का है कि आप नारद जी नहीं हो सकते, क्योंकि नारद का काम तो भगवान से मिलाना है, संत का काम तो भगवान की प्राप्ति कराना है, गुरु का काम तो बस महाराज भव सागर से पार लगाने के लिए भगवान से जोड़ना है कि भैया ऐन कैन प्रकारेण आप भगवान से जुड़े रहिए, भगवान का भजन करते रहिए। और मैंने सुना है कि हरि व्यापक सर्वत्र। अरे नारद जी आप कहते हैं मैं नारद हूं, आप मुझे घर भगा रहे हैं, वापस कर रहे हैं कि जंगल में भगवान नहीं है, तो आप मुझे वापस भेज रहे हैं, मेरा मनोबल कम कर रहे हैं, आप नारद नहीं हो सकते। नारद जी ने कहा बोले पुत्र, बोले बेटा बेटा ध्रुव जाओ, तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। बोलो राधे राधे। जब आज ध्रुव जी का विश्वास देखा तो नारद जी प्रसन्न हो गए, बोले ध्रुव जाओ तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। और क्या कहा? हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट मोहि में जाना, प्रेम ते प्रगट मोहि में जाना, प्रेम से प्रगट मोहि में जाना, प्रेम से प्रगट मोहि में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट मोहि में जाना, प्रेम से प्रगट मोहि में जाना। आज नारद जी से क्या कहा ध्रुव जी ने? बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। बोले भगवान तो सब जगह विद्यमान है, सभी जगह रहते हैं, कण कण में भगवान का वास है, परंतु इतना हम में प्रेम नहीं है कि हमें भगवान के दर्शन एक पत्थर में हो जाएं। बोलो राधे राधे। हमारे अंदर इतना प्रेम नहीं है कि हमें प्रहलाद जी जैसे खंबे में से नरसिंह भगवान प्रकट होकर के दर्शन दे दें। जिस दिन ये आपको विश्वास हो जाएगा कि भगवान हर कण में हर जगह भगवान का वास है, तो प्रहलाद जी जैसे आपको नरसिंह के रूप में दर्शन दे देंगे। बोलो राधे राधे। कहा प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। आज महाराज कहा बोले प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। ध्रुव जी से कहा आज, बोले ध्रुव जाओ, नारद जी ने आशीर्वाद दे दिया, कहा जाओ तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। और कौन सा मंत्र दे दिया? द्वादक्षर मंत्र दे दिया। आइए हम द्वादक्षर मंत्र जो नारद जी ने ध्रुव जी को दिया, हम सभी भी उसको अपने जीवन में अपनाएं और भजन करें, है ना, कीर्तन सभी बड़े भाव से करेंगे। इसी मंत्र की तपस्या से महाराज और ध्रुव जी को भगवान नारायण के दर्शन होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो
वासुदेवाय ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय हरि बोल। ऐसे नहीं दोनों हाथ रिको जय हो कहते हैं कि जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, कहते हैं जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे वंदे। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे वंदे। वो खुद ही तेरी मुश्किल को आसान करेगा, वो खुद ही तेरी मुश्किल को क्या कर रहे हो महाराज अभी से आप कर लो, पहले मीटिंग कर लो। एक बार तुम्हें समय दिया जाएगा, जाओ कर लो। आते ही सांस चालू हो जाता है। इससे कहते हैं मरकट बैराग। क्या कहते हैं इससे? बंदर जैसा बैराग। बोले 1 मिनट में, 2 मिनट में। अच्छा मरकट बैराग कहते हैं इससे। अच्छी बात भी कब हम कह जाएं उन्हें कोई होश नहीं रहता है। कल हमने कहा था कथा में कि मन तन धन से हम आपका सहयोग करेंगे, है ना। आप सभी का मोहनी समिति नारायण वासियों का मन तन धन से सहयोग करेंगे। हमने कहा कि भैया हमने कह दिया चिंता मत करना, है ना। तुम युवा लोग हो और युवाओं की जरूरत है भारत में धर्म की रक्षा करने के लिए। बोलो राधे राधे। जब तक ये युवाओं में जोश नहीं रहेगा तब तक डर रहेगा कि फिर से गुलाम ना बन जाएं। बोलो राधे राधे। इसलिए हिंदुओं को जगाना है, युवाओं को बस जोश भरते रहिए। अरे तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो। ध्यान देना, जो बॉर्डर पे आते हैं ना, जो बॉर्डर पे आते हैं बेचारे आतंकवादी जिसको कहते हैं, उन्हें जोश भरा जाता है। अरे हमें ऐसा तड़पाया था, हमारे पूर्वजों के साथ ऐसा किया था, चलो जाओ लड़ो मारो। एक को भी मार दोगे तो हमारे पूर्वजों को प्रसन्नता होगी, है ना। ऐसे ये युवाओं को जगाने की जरूरत है। बोलो राधे राधे। इसको थोड़ा यहाँ कर दो, युवाओं को जरूरत है हमारा। तो हमने कहा मन तन धन से सहयोग। आंसू बोले हमने तो सुना ही नहीं। बोलो राधे राधे। क्या बोले? हमने नहीं सुना। सुन लिया अच्छे से। हमारा मन तन धन से सहयोग है। क्या है? हाँ अब हमने सुना दिया। तो क्या कह रहे थे हम कि जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे वंदे। भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे वंदे। वो खुद ही तेरी मुश्किल को आसान करेगा, वो खुद ही तेरी मुश्किल को आसान करेगा। और जो तू नहीं कर पाया प्यारे वो मेरा भगवान करेगा। जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे। उसके इंसाफ पर छोड़कर देखिए, अगर कोई तुम्हें कष्ट पहुंचा रहा है, दुख पहुंचा रहा है, तो आप कुछ मत करना, भजन करते रहना और वकील बन जाना। भगवान के सामने बस अपनी फाइल को पेश कर देना कि हे प्रभु ये इंसान मुझे बड़ा सता रहा है, बड़ा दुख दे रहा है। अब आप जानो, आपकी सरकार जाने और आप जानो इसके साथ क्या करना है। मैं तो तुम्हारा भक्त हूँ, आप जानिए। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे। वो खुद ही तेरी मुश्किल को आसान करेगा।
वो खुद ही तेरी मुश्किल को आसान करेगा। जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोनों हाथ उठाइए, ताली से बजाइए। जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हमें शीघ्रता से भगवान के जन्म तक पहुंचना है ना? शीघ्रता से भगवान के जन्म तक पहुंचना है, इसलिए और सर्दी भी बहुत पड़ रही है। बोलो राधे राधे। इसलिए जो आ गए हैं उन्हें परेशान नहीं करेंगे। शीघ्रता से जन्म करके सब लोग बढ़िया बधाई लेकर के जाएंगे, जिन्हें कल फिर समय से पधारे हैं। बोलो राधे राधे। और आज देखो जन्म का कहा था तो संख्या बढ़ गई। आज ये गैलरी भी भर रही है और इस साइड भी देखो पूरा भरा है और यहाँ भी ये देखो पूरा भरा है। बोलो राधे राधे। और ऐसा नहीं है कि हमारे युवा लोग नहीं है, युवा लोग हैं पर वो बेचारे वहां बैठे हैं। वो देखो वो कितनी सारी सिर दिख रहे हैं। बोलो राधे राधे। ऐसे लग रहा है कि इनके शरीर नहीं है, बस सिर दिख रहे हो। हर युवा बैठे हो, कम से कम वहां 50-60 लोग खड़े हो। बोलो राधे राधे। तो आनंद लें सभी। सर्दी के समय आप सभी इतने व्यस्तता समय से पधारे हैं। आप सभी का व्यास मंच से बहुत बहुत आभार है ना, साधुवाद। आज ध्रुव जी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दे दिया किसने? नारद जी ने। ध्रुव जी गए, कहाँ गए? सीधा पहुंचे हैं ध्रुव जी मथुरा। और मथुरा में यमुना के किनारे महाराज पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के ध्रुव जी ने तपस्या प्रारंभ कर दी। पैर के अंगूठे पर ध्रुव जी खड़े हुए हैं, तपस्या को प्रारंभ कर दिया है। 3 दिन में एक बार जल पीते हैं। फिर नियम बनाया, बोले कि अब 3 दिन में एक बार जल, फिर 9 दिन में एक बार जल। इस प्रकार धीरे धीरे प्रयास किया महाराज। हमें भी जीवन में खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, खाना जीने के लिए चाहिए। बोलो राधे राधे। कोई होते हैं ना कि अब ये खा लो और वो खा लो और ये खा लो और वो खा लो। खाओगे तो फिर भजन नहीं कर पाओगे। ध्रुव जी तपस्या करने लगे। अब जैसे ध्रुव जी की तपस्या हुई, 4 महीने हुए, सोहे महाराज वायु पवन देवता चलना बंद हो गए। और जब पवन देवता चलना बंद हुए, सभी देवी देवता ऋषि गण सब पहुंचे भगवान के पास में। कहा तुम्हारा ध्रुव आज मथुरा में तपस्या कर रहा है, उसके तपस्या के प्रभाव से महाराज पवन देवता बंद हो गए। भगवान आज ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए नहीं जा रहे, ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, दर्शन देने नहीं जा रहे। अब ध्रुव जी तो तपस्या में लीन हैं। भगवान ने कहा, बोले अरे ध्रुव नेत्र खोलिए, नेत्र खोलिए। ध्रुव जी सुन ही नहीं रहे महाराज, क्योंकि भगवान जब ध्रुव ने नेत्रों को बंद किया तो भगवान की छवि आ गई महाराज। तो भगवान ने कहा, बोले सबसे पहले जो नेत्रों में छवि है, जो इसने ध्यान लगा लिया है, सबसे पहले उस छवि को हटाना चाहिए। आज बांके बिहारी ने छवि को हटाया, ध्रुव जी के तुरंत नेत्र खुल गए। और जब ध्रुव जी के नेत्र खुले तो सामने देखा कि भगवान खड़े हैं, स्वयं नारायण खड़े हैं। ध्रुव जी ने भगवान को देखा तो ध्रुव जी कुछ महाराज पढ़े लिखे तो थे नहीं। ध्रुव जी की 5 वर्ष की अवस्था थी। कितने वर्ष की अवस्था थी? 5 वर्ष की।
अब ध्रुव जी स्तुति करना चाहते हैं, पर ध्रुव जी महाराज स्तुति क्या करें? क्यों? कुछ आता ही नहीं है, कुछ पढ़ा ही नहीं था। ज्ञान भी भगवान की कृपा से ही आता है। जीवन में ध्यान रखना, ज्ञान भी भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है, और जो भगवान की कृपा से प्राप्त होता है वो अधिक टिकता है। बोलो राधे। और जो हम जबरदस्ती कोचिंग लगा करके, ट्यूशन लगा करके जबरदस्ती पढ़ते हैं, वो जल्दी भूल जाते हैं। और जो स्वतः ज्ञान आता है ना, वो जीवन भर चलता है। बोलो राधे राधे।